क्या हाल है दोस्तों, वेलकम टू सी प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल्स बाय लर्निंग लाइट एजुकेशन। मेरा नाम अनिल शेट्टी है और इस ट्यूटोरियल पे हम लोग पॉइंटर इनिशियलाइजेशन के बारे में जानेंगे। हालांकि प्रीवियस ट्यूटोरियल पे मैंने आप लोगों को सिखाया था कि पॉइंटर्स क्या होते हैं, कैसे हम लोग एक पॉइंटर को क्रिएट कर सकते हैं और उसके अंदर वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। तो अभी आप लोगों को पता है कि कैसे हम लोग एक पॉइंटर को अपने प्रोग्राम पे क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए मैं एक इंटीजर पॉइंटर को क्रिएट करूँगा और उसको मैं नाम दूंगा p। तो अभी इस पॉइंटर को इनिशियलाइज करने से पहले अगर मैं ये देखना चाहूँ कि इस पॉइंटर के अंदर क्या स्टोर किया गया है, तो मैं एक printf फंक्शन को यूज़ करूँगा और यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा फॉर्मेट स्पेसिफायर %p, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इस p के अंदर हम लोग मेमोरी एड्रेस को स्टोर करते हैं। तो अभी मैं इसे सेव करके बिल्ड एंड रन करूँगा और यहाँ पे ये जो वैल्यू दिख रहे हैं आप लोग, ये एक गार्बेज वैल्यू है, पर हो सकता है कि ये किसी मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा हो। तो अभी अगर आप लोग इस पॉइंटर p को यूज़ करके उस मेमोरी लोकेशन के वैल्यू को आल्टर करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं लिखूँगा $p = 100, तो क्या होता है कि अगर वो गार्बेज वैल्यू इस p के अंदर स्टोर किया गया है, अगर वो किसी मेमोरी लोकेशन पे पॉइंट करता है तो उस मेमोरी लोकेशन का वैल्यू अल्टर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं एक और बार कहता हूँ, हम लोग इस पॉइंटर p को इनिशियलाइज नहीं किया है, तो वहाँ पे कुछ गार्बेज वैल्यू आएगा और हो सकता है कि वो गार्बेज वैल्यू किसी मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा हो। तो उस वक्त अगर आप लोग इस पॉइंटर को यूज़ करके इस तरह करेंगे तो क्या होता है कि उस मेमोरी लोकेशन का वैल्यू अल्टर हो सकता है। तो वो जो मेमोरी लोकेशन आप लोगों ने अल्टर किया है वो किसी भी प्रोग्राम को बिलोंग कर सकता है। तो उससे क्या होता है कि उस मेमोरी लोकेशन का वैल्यू जो अल्टर हो गया उसकी वजह से वो प्रोग्राम मिसबिहेव कर सकता है और क्रैश हो सकता है। एज अ प्रोग्रामर आप लोग इस तरह की सिचुएशंस को अवॉइड करना चाहते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग इस पॉइंटर को इनिशियलाइज करेंगे तो ठीक है। फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे int x = 10 और उसके बाद आप लोग अगर इस पॉइंटर p को इनिशियलाइज करेंगे विद द वैल्यू ऑफ वेरिएबल x और इस तरह कुछ करेंगे तो ये ठीक है, ये वैलिड प्रोग्रामिंग है। पर आप लोग इसे इनिशियलाइज नहीं करके एक्सेस करेंगे, ये एक्सीडेंटली हो सकता है बाय मिस्टेक, तो क्या होता है कि कुछ प्रोग्राम्स क्रैश हो सकते हैं। इस तरह की सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर आप लोग एक पॉइंटर को उसे डिक्लेयर करते वक्त इनिशियलाइज नहीं कर रहे हैं तो उसके अंदर 0 को स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल int $p = 0। तो यहाँ पे क्या होता है कि इस स्टेटमेंट की वजह से अभी अपना p पॉइंटर जो है ये 0 को कंटेन करेगा और यहाँ पे ये p एक वैलिड मेमोरी एड्रेस को कंटेन नहीं कर रहा है। तो उसकी वजह से यहाँ पे इस तरह का एक एक्सप्रेशन यूज़ करना गलत होता है, क्योंकि ये जो है ये मेमोरी एड्रेस 0 पे वैल्यू को अल्टर करेगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग इफ़ एल्स स्टेटमेंट को यूज़ कर सकते हैं। तो अभी जब आप लोग प्रोग्राम करते हैं तभी इस p पॉइंटर को यूज़ करने से पहले आप लोग ये चेक कर सकते हैं कि क्या p के अंदर कुछ वैलिड मेमोरी एड्रेस स्टोर किया गया है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं करूँगा इफ़ p ≠ 0। अगर p के अंदर 0 नहीं है, इसका मतलब है कि कुछ मेमोरी लोकेशन है, तो हम लोग इस तरह उस मेमोरी लोकेशन के वैल्यू को अल्टर करेंगे, नहीं तो हम लोग एक मैसेज प्रिंट करेंगे else printf error। ठीक है, पहले मैं इसे थोड़ा अलाइन करता हूँ और हम लोग इस पॉइंटर p को तभी यूज़ करेंगे जब इसके अंदर वैलिड मेमोरी एड्रेस है। तो यहाँ पे मैं इस printf फंक्शन को कट करके यहाँ पे पेस्ट करूँगा। तो अभी यहाँ पे क्या होता है कि जब आप लोग अपने पॉइंटर p को 0 के साथ इनिशियलाइज करेंगे, अगर आप लोग इसे कुछ और मेमोरी एड्रेस के साथ इनिशियलाइज नहीं करेंगे तो आप लोग उसके अंदर 0 स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को पता होता है कि इस p के अंदर एक वैलिड मेमोरी एड्रेस हो सकता है और नहीं तो 0 हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग इस इफ़ स्टेटमेंट को यूज़ करके चेक कर रहे हैं क्या इस p पॉइंटर के अंदर 0 है। अगर 0 है उसका मतलब है कि
हमने इस p पॉइंटर को इनिशियलाइज नहीं किया तो हम लोग उसे यूज़ नहीं करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे इस एल्स पार्ट पे आके एरर प्रिंट करेंगे। अगर इस p पॉइंटर के अंदर 0 नहीं है, इसका मतलब है कि एक वैलिड मेमोरी एड्रेस को हमने स्टोर किया है, तो हम लोग उस पॉइंटर को एक्सेस करेंगे, यूज़ करेंगे। तो अभी मैं इसे सेव करूँगा और उसके बाद बिल्ड एंड रन करूँगा। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं एरर आया। ये इसलिए आया क्योंकि हम लोगों ने इस p को 0 के साथ इनिशियलाइज़ किया और उसके बाद इस p पॉइंटर के अंदर हम लोगों ने वैलिड मेमोरी एड्रेस को नहीं लिखा। तो यहाँ पे हम लोगों ने इफ स्टेटमेंट पे ये चेक किया कि क्या p के अंदर 0 है, तो ये ट्रू रिटर्न किया। तो हम लोगों ने यहाँ पे एरर को प्रिंट किया। तो यहाँ पे हम लोग इस तरह इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पे जो हम लोग जो प्रोग्राम राइट कर रहे हैं ये छोटा छोटा प्रोग्राम है और यहाँ पे तो मैक्सिमम 20-25 लाइन्स हो सकता है। पर जब आप लोग रियल प्रोग्रामिंग करेंगे तो आप लोगों का सोर्स कोड जो है वो बहुत बड़ा हो सकता है। तो तभी इस तरह के सिचुएशंस ज़्यादा हो सकते हैं जहाँ पे आप लोग एक पॉइंटर को क्रिएट करेंगे और उसे इनिशियलाइज़ नहीं करेंगे और उसे एक्सेस करने की ट्राई करेंगे। तो उससे क्या होता है कि आपका प्रोग्राम मिसबिहेव कर सकता है और क्रैश हो सकता है और उस तरह की एरर को फाइंड आउट करना मुश्किल है, क्योंकि जब आप लोग उसे कंपाइल करेंगे तो कुछ एरर नहीं आता है। तो इस तरह करने से हम लोग उस तरह की सिचुएशन को अवॉइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने इस p के अंदर 0 को स्टोर किया है। तो अगर यहाँ पे हम लोग इस p के अंदर एक वैलिड मेमोरी एड्रेस को स्टोर करेंगे, फॉर एग्जांपल p इक्वल टू एंड x, यहाँ पे हम लोग इस p के अंदर इस x वेरिएबल के मेमोरी एड्रेस को स्टोर कर रहे हैं और उसके बाद हम लोग यहाँ पे इस प्रिंटफ फंक्शन पे क्या करेंगे, एड्रेस को भी प्रिंट करेंगे और वैल्यू को भी प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पे होगा वैल्यू एट द पॉइंटर p। तो उसके बाद मैं इसे सेव करके बिल्ड एंड रन करूँगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अभी हम लोगों ने यहाँ पे इस p को एक वैलिड मेमोरी एड्रेस के साथ इनिशियलाइज़ किया है और इस p के अंदर एक वैलिड मेमोरी एड्रेस को स्टोर किया है। उसकी वजह से ये कंडीशन जो है ये ट्रू रिटर्न करता है। तो इफ़ ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है तो हम लोग उस पॉइंटर को प्रॉपरली यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने p पॉइंटर को यूज़ करके वैल्यू को 100 पे चेंज किया। पहले x के अंदर 10 था, पर यहाँ पे स्टार p इक्वल टू 100 की वजह से ये 100 हो जाएगा x वेरिएबल का वैल्यू। और यहाँ पे हम लोग p पॉइंटर को यूज़ करके उस वैल्यू को चेंज कर रहे हैं। जब हमने यहाँ पे प्रिंट किया तो यहाँ पे आया मेमोरी लोकेशन जो इस p के अंदर स्टोर किया गया है और 100 जो वैल्यू अपना ये p पॉइंटर पॉइंट करता है। ठीक है, तो अभी आप लोग ये भी देखना चाहते हैं कि क्या x वेरिएबल का वैल्यू अल्टर हो गया कि नहीं, तो आप लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे x इक्वल टू %d और यहाँ पे मैं इसे x करूँगा और अभी मैं अगर बिल्ड एंड रन करूँगा तो यहाँ पे देख सकते हैं x का वैल्यू अल्टर हो गया है। तो अभी यहाँ पे हम लोगों ने p को 0 के साथ इनिशियलाइज़ किया है। इस तरह हम लोगों को एक और ऑप्शन भी अवेलेबल है, वो है कि हम लोग नल मैक्रो को यूज़ कर सकते हैं जिसे इस stdio.h हेडर फाइल पे डिफाइन किया गया है। ये 0 पे इनिशियलाइज़ करने के बराबर है और यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे कि क्या ये p पॉइंटर नल को कंटेन नहीं कर रहा है। तो अगर मैं इसे बिल्ड एंड रन करूँगा तो ये प्रॉपरली वर्क होगा। और यहाँ पे है कि जब आप लोग एक पॉइंटर को इनिशियलाइज़ करते हैं तभी आप लोग उसे 0 पे इनिशियलाइज़ कर सकते हैं या फिर उसके अंदर नल वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। तो इस तरह हम लोग कुछ प्रोग्रामिंग एरर्स को अवॉइड कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों इस ट्यूटोरियल के लिए। थैंक यू फॉर वाचिंग और आप लोग मुझे यूट्यूब पे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी मैं नए वीडियोस डालूंगा तो आप लोगों को एक नोटिफिकेशन मिलेगा। और आप लोग मुझे फेसबुक पे लाइक कर सकते हैं facebook.com/learninglad हिंदी और facebook.com/learninglad फेसबुक पेज पर। और आप लोग अगर इस ट्यूटोरियल का सोर्स कोड चाहते हैं तो आप लोग चेकआउट कर सकते हैं मेरा वेबसाइट learninglad.in और मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो पे मिलूँगा।